आप ये लाइन पढ़ रहे हैं और शायद आपको पता भी न चले, लेकिन आपका अंदर का जागृत होना अभी शुरू हो चुका है। हर इंसान के भीतर एक चिंगारी होती है, एक ऐसी शक्ति जो कभी खत्म नहीं होती, बस कभी सो जाती है, कभी भटक जाती है और कभी सही दिशा का इंतजार करती है। विज्ञान कहता है ऊर्जा न तो पैदा होती है न खत्म होती है, वो सिर्फ रूप बदलती है। और यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हमारा जोश, हमारा फोकस, हमारे सपने सब उसी ऊर्जा के रूप से जन्म लेते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा पीछे से खींचता है, इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद हम अक्सर थक जाते हैं, टूट जाते हैं। कई दिनों तक कुछ करने का मन नहीं करता और दिमाग जैसे धुंध में खो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी ही ऊर्जा गलत जगह, गलत आदतों में धीरे धीरे लीक कर देते हैं। आज तक आपने ऊर्जा को बिखरने दिया, लेकिन आज आप इसे अपने नियंत्रण में वापस लाने वाले हैं। यही आपके बदलाव की शुरुआत है। स्टेप 1, अपनी ऊर्जा को वापस बुलाओ। रिक्लेम योर पावर। आपने महसूस किया होगा, कई बार शरीर हल्का लगता है, लेकिन मन भारी हो जाता है। दिमाग शांत नहीं, सुस्त पड़ जाता है। कुछ घंटों की खुशी कई दिनों की थकान बन जाती है। क्यों? क्योंकि आप अपनी सबसे कीमती ऊर्जा उन क्षणिक सुखों में खो देते हैं जो आपको असली ताकत नहीं देते। महान लोग एक बात जानते हैं, ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना है, उसे दिशा देनी है। जब आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं, आप सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ते, आप अपनी शक्ति वापस पाते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग बताते हैं, फोकस बढ़ गया, कॉन्फिडेंस मजबूत हो गया, चेहरे पर ग्लो आ गया, बोलने में दम आने लगा, काम करने का मन बनने लगा। क्योंकि जब ऊर्जा बाहर नहीं जाती, वो अंदर आग बनकर जलती है और आपको आगे धकेलती है। पहले 7 दिन बस एक काम, अपनी ऊर्जा को बचाओ, समेटो, संभालो। यहीं से आपका नया सफर शुरू होता है। स्टेप 2, डिजिटल जहर को निकालो। क्लीन योर डिजिटल स्पेस। आपका फोन सिर्फ आपका समय नहीं खाता, आपकी सोच भी निगल जाता है। आप क्या देखते हैं, आपका दिमाग वही बनता है। अगर आपकी स्क्रीन पर ग्लैमर, वासनात्मक कंटेंट, बेकार रील्स, फालतू स्क्रॉलिंग चलती रहती है, तो आपका दिमाग उसी छवि में ढल जाता है। धीरे धीरे सोच गंदली होने लगती है, इच्छाएं भटकने लगती है, फोकस टूट जाता है। इसका एक ही तरीका है, एक पूरा रीसेट, एक डिजिटल डिटॉक्स, एक नई शुरुआत। चाहे तो नया अकाउंट बना लो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। यह बदलाव दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए है। अब सिर्फ कुछ पेज फॉलो करो जो आपको उठाए, आपकी सोच साफ करे, आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। जब आपका फीड बदलता है, आपका माइंडसेट बदलने लगता है, और जिस दिन माइंडसेट बदल गया, उसी दिन लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। स्टेप 3, अपने दिमाग को डोपामिन की गुलामी से आजाद करो। आज का इंसान 5 सेकंड भी इंतजार नहीं कर पाता। वीडियो लंबा हुआ तो स्किप, रील पसंद नहीं आई तो स्वाइप। दिमाग हर पल नई मिठाई मांगता है। इसी को कहते हैं डोपामिन की गुलामी। और इस गुलामी की कीमत बहुत भारी है। ध्यान भंग होता है, पढ़ाई नहीं होती, काम भारी लगता है, मोटिवेशन गायब हो जाता है। दिमाग सिर्फ छोटी छोटी खुशियां चाहता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जैसे आपने खुद को इस आदत में डाल दिया, उसी तरह आप खुद को उससे बाहर भी निकाल सकते हैं। अगले 7 दिन एक फैसला, नो माइंडलेस स्क्रॉलिंग, नो ज़ॉम्बी मोड, नो पॉइंटलेस कंटेंट। पहले मुश्किल लगेगा, पर जिस दिन आप ये लड़ाई जीत लोगे, उस दिन आप अपने दिमाग पर जीत हासिल कर लोगे। फाइनल वर्ड्स, एक नई शुरुआत। आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर आग है, आपके अंदर वो ऊर्जा है जो आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप आज सिर्फ सपना देख रहे हैं। आप गिर नहीं रहे, आप बस वापसी की तैयारी कर रहे हैं। और याद रखो, ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है, ऊर्जा को दिशा देनी है। ये 7 दिन आपकी जिंदगी के आने वाले 7 साल बदल सकते हैं। आपने पिछले भागों में समझा था कि ऊर्जा कैसे शरीर से निकल जाती है, सोशल मीडिया कैसे दिमाग को जहर की तरह भर देता है, और हमारी अटेंशन हर दिन कमजोर होती जाती है।
लेकिन अब बात उस जगह की है जहां आपकी पूरी लाइफ का असली खेल होता है, आपके मन के भीतर। एक ऐसा कमरा जहां आपकी अनुमति के बिना कोई दूसरा कदम भी नहीं रख सकता। याद रखिए, दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आपका मन आपके नियंत्रण में है। लेकिन जिस दिन मन नियंत्रण से निकल गया, उस दिन सबसे ताकतवर इंसान भी डगमगा जाता है। अब हमारा असली काम यहीं से शुरू होता है। स्टेप 4, ओवरथिंकिंग को एक्शन में बदलो। हमारा शरीर काम करके थकता है, लेकिन दिमाग सोच सोच कर टूट जाता है। और यही सबसे बड़ा दुश्मन है, ओवरथिंकिंग। हम दिन भर सोचते रहते हैं, कभी अतीत की गलियों में जहां दुख, शर्म, पछतावा और टूटे हुए सपने पड़े होते हैं, कभी भविष्य की टेंशन में जहां डर, चिंता और असुरक्षा हमारा इंतजार कर रही होती है। और हम उस रास्ते पर चले जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं, कोई मतलब नहीं, और सबसे दुख की बात, कोई फायदा भी नहीं। फिर दिन के अंत में हमारे हाथ बस यही आता है, थकान, गिल्ट, बोझ और वो तकलीफ भरी लाइन, आज भी कुछ नहीं कर पाया। यही ओवरथिंकिंग का खेल है। ये इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन इसका इलाज बहुत सरल है। एक्शन ओवरथिंकिंग को खत्म करता है। जब आप सोचते रहते हो, ऊर्जा खत्म होती है। जब आप कुछ छोटा सा भी करते हो, ऊर्जा बढ़ती है। जब भी मन भागे, जब भी चिंता आए, जब भी दिमाग उलझे, बस खुद से एक सवाल पूछो, मैं अभी क्या छोटा सा काम कर सकता हूं? एक पेज लिखो, किताब का एक पन्ना पढ़ो, एक पुशअप कर लो, एक छोटा काम पूरा कर लो, किसी को एक जरूरी कॉल कर लो, एक नोट बना लो, एक आइडिया लिख लो, कुछ भी, लेकिन डू करो। एक्शन किसी जादू से कम नहीं। ये मन को रोकता नहीं, मन को दिशा देता है। ये डर नहीं हटाता, डर को शांत कर देता है। मन तभी उछलता है जब वो खाली होता है, एक्शन उसे भर देता है। अगले 7 दिन एक चीज दिल में उतार लो, सोचना कम, करना ज्यादा। यही मंत्र आपकी धुंध हटाएगा। यही मंत्र आपको वर्तमान में लाएगा। और यही मंत्र आपको उस इंसान में बदलेगा जिसे आप अपने दिल में हमेशा बनाना चाहते थे। स्टेप 5, डीप वर्क। अपने दिमाग की तलवार को तेज करो। अब चलते हैं उस कौशल की ओर जो इस तेज तर्रार दुनिया में सबसे दुर्लभ है और सबसे कीमती भी। फोकस दुनिया कितना भी बदल जाए, एआई आए, रोबोट आए, नई तकनीक आए, लेकिन एक सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। जिसके पास फोकस है, भविष्य उसी का है। आज लोग 10 सेकंड का वीडियो पूरा नहीं देख पाते। ध्यान 8 सेकंड पर टूट जाता है। जो काम 30 मिनट में खत्म होना चाहिए, वो 3 घंटे में भी पूरा नहीं होता। और यही अराजकता आपके लिए अवसर है। जो लोग आज के समय में फोकस पर जीत पा लेते हैं, वो बाकी दुनिया से 5-10 साल आगे निकल जाते हैं। और ये जीत मिलती है डीप वर्क सेशन से। डीप वर्क का मतलब है 60 से 90 मिनट तक पूरे मन, पूरी ऊर्जा, पूरे फोकस के साथ सिर्फ एक काम करना। फोन दूर, नोटिफिकेशन बंद, सोशल मीडिया बंद, दुनिया शांत, और आप सिर्फ एक लक्ष्य पर केंद्रित। शुरू में मन विरोध करेगा, आपका ध्यान टूटेगा, बहाने बनाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप डीप वर्क जारी रखते हो, आप महसूस करेंगे आपका फोकस तेज हो रहा है, काम तेजी से पूरा हो रहा है, आपके अंदर भरोसा बढ़ रहा है, सोच में स्पष्टता आ रही है, और आप खुद को बाकी लोगों से अलग खड़ा देख रहे हो। डेविड गोगिंस ने कहा है, आज के समय में मजबूत बनना पहले से आसान है, क्योंकि दुनिया कमजोर बनने में लगी है। डीप वर्क आपको उस श्रेणी में ले जाता है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अगले 7 दिन कम से कम 2-4 डीप वर्क सेशंस जरूर करना। यह आपके दिमाग को तलवार जैसी धार देगा। स्टेप 6, अपनी फ्लूइड इंटेलिजेंस को बचाओ, यानी वह दिमाग जो तेजी से सीख सकता है। हमारे दिमाग की 2 शक्तियां होती है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो अनुभव से आती है, फ्लूइड इंटेलिजेंस जो नई चीजें जल्दी सीखने की क्षमता देती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस आपकी असली सुपर पावर है, लेकिन यह उम्र के साथ धीरे धीरे कम होती है। अच्छी बात यह है, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। और इसके 2 सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। एक, एक्सरसाइज, शरीर को गति दो। जब आप वर्कआउट करते हो, खून तेजी से बहता है,
मस्तिष्क सक्रिय होता है और दिमाग नया जैसा काम करने लगता है। 2. मेडिटेशन। मन को साफ करो। मेडिटेशन आपको मन की गहरी परतों तक ले जाती है, वहां जहां आपके डर जन्म लेते हैं, जहां आपके सपने आकार लेते हैं, जहां आपकी सोच का मूल बैठा होता है। जब यह परत साफ होती है, आपका जीवन साफ होने लगता है। एक्सरसाइज शरीर को मजबूत बनाती है, मेडिटेशन मन को अजेय बनाती है। अगले 7 दिन 20 मिनट मेडिटेशन, 20-30 मिनट एक्सरसाइज। यह आपकी मेंटल स्पीड, फोकस और सीखने की क्षमता को दोगुना कर देगा। एक ऐसा मन जो दुनिया के शोर से नहीं डरता, बल्कि उस शोर को अपने भीतर पहुंचने ही नहीं देता। एक ऐसा मन जो विचारों की आंधियों में खोता नहीं, बल्कि आंधी को आदेश देता है, थमो। एक ऐसा मन जो हलचल के बीच भी स्थिर रहता है और उसी स्थिरता से उसकी शक्ति जन्म लेती है। स्टेप 7, द साइलेंट माइंड, ऊर्जा का असली रूपांतरण। जीवन में सबसे कठिन काम क्या है? पैसा कमाना? नाम कमाना? सफल होना? नहीं, जीवन का सबसे कठिन काम है अपने मन को शांत कर लेना, क्योंकि मन ही आपकी भावनाओं का मालिक है। मन ही आपकी ऊर्जा का द्वार है। मन ही आपके सपनों, इच्छाओं और फोकस का केंद्र है। और जब मन शांत हो जाता है, तो आपके भीतर ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने सुना होगा, प्राचीन ऋषि, योद्धा, कलाकार, दार्शनिक सब कहते हैं कि उनकी शक्ति का स्रोत अंतर का मौन है। वो मौन जो दुनिया के शोर से नहीं आता, वो मौन जो विचारों की अनुपस्थिति से जन्म लेता है। उसे कहते हैं जीरो थॉट स्टेट, एक ऐसी अवस्था जहां कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई उलझन नहीं, और सबसे बड़ी बात, कोई शोर नहीं। जब मन शांत होता है, तो आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं, एक बिंदु पर इकट्ठी होती है। यही ऊर्जा आपकी इच्छाओं का ईंधन बनती है। यही ऊर्जा आपके व्यक्तित्व में चमक बनकर झलकती है। लोग पूछते हैं, कुछ लोग एक बार पढ़कर याद कैसे कर लेते हैं? कुछ लोग सामने वाले के विचार कैसे समझ लेते हैं? कुछ लोग अपने शब्दों से दिलों को क्यों छू लेते हैं? क्योंकि उनका मन शोर से भरा नहीं होता। वे ऊर्जा को बहने नहीं देते, उसे बचाते हैं, जमा करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर इंसान कर सकता है, लेकिन इसके लिए चाहिए अभ्यास, धैर्य और निरंतरता। द प्रैक्टिस, हर काम में उपस्थित रहना। सबसे सच्चा ध्यान क्या है? क्या वो घंटों गुफा में बैठकर आंखें बंद करना है? नहीं, सच्चा ध्यान है जो कर रहे हो सिर्फ वही करना। खाना खा रहे हो, बस खाना खाओ। हर स्वाद, हर सुगंध को महसूस करो। नहा रहे हो, बस पानी को महसूस करो, उसका तापमान, उसकी गति, उसका स्पर्श। चल रहे हो, हर कदम की आवाज सुनो, हर सांस की धड़कन महसूस करो। बात कर रहे हो, सामने वाले को सच में सुनो। यह सब आसान लगता है, लेकिन यही सबसे कठिन कला है, क्योंकि हमारा मन भागता है बार बार, बिना रुके। आपका काम सिर्फ इतना है, जब मन भागे उसे पकड़कर वापस लाओ। वो फिर भागेगा, आप फिर लौट आओगे, और ऐसा करते करते एक दिन आप महसूस करेंगे मन भागना कम हो गया है, शोर कम हो गया है, ध्यान गहरा हो गया है, ऊर्जा बढ़ गई है। यही वो क्षण है जहां आपका असली परिवर्तन शुरू होता है। द एनर्जी बिल्डअप, आपके भीतर का योद्धा जागना शुरू करता है। ऊर्जा कभी पैदा नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। और जब आप फालतू कंटेंट छोड़ देते हो, असंयम छोड़ देते हो, ओवर थिंकिंग को काट देते हो, ज़ॉम्बी स्क्रोलिंग खत्म कर देते हो, तो क्या होता है? आपकी ऊर्जा बचने लगती है, और बची हुई ऊर्जा इकट्ठी होती है। यही ऊर्जा आपकी आंखों में चमक बनती है, आपकी आवाज में दम बनती है, आपकी चाल में आत्मविश्वास बनती है, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बनती है। लोग पूछेंगे, तुम्हें ऐसा क्या बदल गया? और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपने किया क्या है, क्योंकि आपने बस अपनी बर्बादी रोक दी है और ऊर्जा को बहने दिया है। उसी पल आपका रूपांतरण शुरू हो जाता है। कृष्ण का उपदेश
मन पर नियंत्रण ही सबसे बड़ा धर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन उसके नियंत्रण में है उसे कोई दुख नहीं छू सकता, और ऐसा व्यक्ति जो चाहे प्राप्त कर लेता है। यह सिर्फ अध्यात्म नहीं, ये जीवन का गणित है। मन पर नियंत्रण, जीवन पर नियंत्रण। मन शांत, विचार शक्तिशाली, कार्य सटीक, परिणाम महान। हर महान इंसान का रहस्य यही है, मन का नियंत्रण। और अब यह नियंत्रण आपका भी हो सकता है, क्योंकि आप इस रास्ते पर चल चुके हैं। फाइनल अवेकनिंग, द न्यू यू। अब सोचो, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, 30 दिन बाद, आपका मन पहले से शांत है, आपका फोकस पहले से तेज है, आपकी ऊर्जा एक जगह केंद्रित है, आपका आत्मविश्वास गहरा है, आपकी आंखों में चमक है, आपकी सोच में शक्ति है। आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आज है, क्योंकि आपने वो नियम पकड़ लिया है जो दुनिया में बहुत कम लोग समझते हैं। मन बदलो, जीवन बदल जाता है। आदत बदलो, किस्मत बदल जाती है। ऊर्जा बचाओ, भविष्य चमक उठता है। और आपने आज से, अभी से ये रास्ता चुन लिया है। याद रखना, आप अकेले नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप टूटा हुआ व्यक्ति नहीं हैं, आप असफल नहीं हैं। आप बस एक अप्रकट शक्ति है जो अब जागने वाली है। आप वो ऊर्जा है जो अब प्रवाहित होने वाली है। आप वो कहानी है जो अब लिखी जाने वाली है। अब रास्ता साफ है, अब दिशा साफ है, अब उद्देश्य साफ है। रीसेट, रीबिल्ड, राइज, और यकीन मानो, आप उठेंगे, बहुत ऊंचा उठेंगे, उतना जितना आपने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। आपकी नई कहानी अब शुरू हो चुकी है।